हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तूफानों से टकराकर जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इतना ही नहीं, भारत ने एक ही झटके में ब्रिटेन, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को जिस तरह जीवन दान दिया, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तूफानी खतरा ऐसा है जिससे भारत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं। इस आफत में कई देशों के लोग फंस चुके हैं। भारत और उसके पड़ोसी भी तबाही के कगार पर खड़े हैं। लेकिन ठीक इसी समय भारत ने जो मिशन शुरू किया, उसने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई बड़े देशों को राहत की सांस दी। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ भारत दूसरे देशों के लोगों की जानें बचा रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की रक्षा तक नहीं कर पा रहा। ताजा रिपोर्ट बताती हैं कि 2 दिन पहले 24 घंटे में पाकिस्तान के भीतर 7 बड़े धमाके हुए हैं और इसके बाद जो आंकड़ा सामने आया उसने सभी को हिला दिया। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके 4000 सैनिक बिना किसी युद्ध के हाल के कुछ समय में खत्म हो गए। अब पाकिस्तान की जनता अपने ही शासन से सवाल पूछ रही है, अगर सैनिक ही नहीं बचे तो सुरक्षा किससे होगी? और सोचिए, जब भारत पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाएगा लेकिन पाकिस्तान की सरकार खुद उन्हें मरने को छोड़ देगी, तो फिर लोग कहां उम्मीद लेकर जाएंगे? स्वाभाविक है, वे उसी ओर देखेंगे जिसने मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ा। इसीलिए जब पीओके और सिंध को भारत में शामिल करने की चर्चा होती है तो वहां के लोगों के दिल में उम्मीद जगती है। उन्हें लगता है जैसे पुराने दिन लौट सकते हैं, वो दौर जब वे अखंड भारत का हिस्सा थे। और आज जब भारत की तरक्की, भारत की सुरक्षा नीति और भारत की क्षमता देखते हैं, उन्हें अपने इतिहास पर गर्व होता है। फिर कुछ लोग मिसलीडिंग थंबनेल डालकर दिखाना चाहते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी नाराज हैं, रिश्ते खराब हैं, लेकिन हमारे पास उनकी सोच को तोड़ देने वाली खबर है। क्योंकि देखिए, जो देश आतंक को गले लगाएगा, भारत में जहर फैलाएगा, भारत उसका स्वागत फूलमाला से नहीं करेगा, उसे तोड़कर उसकी कमर ही दिखाई जाएगी। और यही भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन साथ साथ भारत ने भूटान, श्रीलंका और अब नेपाल, चीन, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को हर दिन गहरा किया है, इतना कि दुनिया देखकर हैरान है। और इसी नीति का असर आज श्रीलंका में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी जनता का हाल ऐसा बुरा कर दिया है कि आम आदमी ना तो सुरक्षा पा रहा है और न ही सस्ता खाना मिल रहा है। और जब इसी बात पर सवाल उठते हैं और बवाल खड़ा होता है तो पाकिस्तान की सरकार हर बार वही पुराना नाटक शुरू कर देती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि हमने लाल किला बम धमाका करवाया, हमने कश्मीर में आतंकी हमला करवाया, हमने मुंबई में 26/11 कराया, हमने भारतीय संसद पर हमला करवाया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके अपने देश में ही रोज ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनकी गिनती तक मुश्किल है, जिन्हें कंट्रोल करना तो दूर, समझना भी मुश्किल हो चुका है। हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि कोई अंत दिखाई नहीं देता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। उसी के बाद पाकिस्तान उल्टा आरोप लगा देता है कि तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदरूनी कमजोरी को छिपाने के लिए ये बस आवाजें हैं, धुआं है, सच कहीं और है। आज पाकिस्तान बुरी तरह से एक फेल्ड नेशन बन चुका है और डर इस बात का है कि उसके खतरनाक हथियार किसी भी वक्त कट्टरपंथियों के हाथ लग सकते हैं, जो आगे चलकर भारत के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों की जान बचाकर भारत सही कर रहा है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मासूम नागरिकों के लिए अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है, चाहे सामने वाला देश कुछ भी कहे। और इसी कड़ी में श्रीलंका की कहानी भी जुड़ जाती है, जो लंबे वक्त तक चीन के कर्ज जाल में फंसा रहा। ये देश तबाह हो चुका था। महंगाई, बेरोजगारी और टूटी हुई अर्थव्यवस्था ने पूरे सिस्टम को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन भारत ने इस देश को आर्थिक मौत के मुंह से बाहर निकाला और आज वहीं श्रीलंका फिर से फल फूल रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों के चेहरे पर उम्मीद की लौ जल रही है। और बदले में श्रीलंका भारत को हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने के लिए नई ताकत दे रहा है। भारत और श्रीलंका की यही दोस्ती और विकास आज चीन के लिए भी खतरे की घंटी है, और उन सभी देशों के लिए भी जो चीन के कर्ज जाल में फंसकर कल किसी और श्रीलंका की कहानी बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि भारतीय वायुसेना किस देश में जाकर पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के नागरिकों की जान बचाई।
तो श्रीलंका में दितवाह चक्रवात ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ टूटे, सड़कें बह गईं और गांव पानी में समा गए। इसी मौत के अंधेरे में भारत ने वो किया जिसकी मिसाल दुनिया लंबे समय तक देती रहेगी। भारतीय वायुसेना के जवान श्रीलंका में राहत और बचाव का ऐसा ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इस मिशन में भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालकर नई जिंदगी दी। इनमें पाकिस्तानी, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और स्लोवेनिया के नागरिक शामिल हैं। दुनिया देख रही है भारत कैसे आसमान फाड़कर उम्मीद बन गया है। भारतीय Mi-17 हेलीकॉप्टर गरुड़ कमांडो के साथ कठिन पहाड़ियों के ऊपर मंडराया। रस्सियों से कमांडो नीचे उतरे और 24 से अधिक लोगों को बाहर खींचकर सुरक्षित हेलीपैड तक पहुंचाया गया। यह रेस्क्यू सिर्फ उड़ान नहीं था, यह इंसानियत की उड़ान थी। भारतीय वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर और मेडिकल टीमें श्रीलंका की जमीन पर तैनात हैं। कोटमाले के उस इलाके में जहां पहाड़ गिर रहे थे, हवा भी दुश्मन लग रही थी। भारतीय जवान उतरे, लोगों को कंधों पर उठाया, स्ट्रेचर पर बांधा और हेलीकॉप्टरों में बैठाकर बाहर निकाला। 3 गंभीर घायल नागरिकों को तत्काल मेडिकल सपोर्ट के लिए एयरलिफ्ट कर सुरक्षित अस्पताल भेजा गया। भारतीय राहत दल के साथ श्रीलंका की सेना की 5 टीम्स भी जमीन पर मौजूद रहीं। भारत ने सिर्फ लोगों को नहीं बचाया, भारत ने दोस्ती निभाई, पड़ोसी का भरोसा जीता, मानवीय धर्म का कर्ज चुकाया। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान सुबह 10 बजे कोलंबो उतरा। इसके भीतर NDRF की राहत सामग्री थी। 4 भीष्म आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब थे। 5 मेडिकल टीमें पूरी तैयारी के साथ पहुंची। दवाइयां, उपकरण, खाद्य सामग्री, हर वो चीज जो फंसे इंसान की सांस बचा सके वहां उतार दी गई। अगले चरण में यही विमान भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी में है। भारत की उड़ान दयालुता की दिशा में उड़ रही है। चक्रवात की मार सिर्फ श्रीलंका पर नहीं पड़ी, असर हिंदुस्तान की सीमाओं तक महसूस हुआ। इसलिए भारतीय वायुसेना ने घरेलू रिस्पॉन्स भी तेज कर दिया। यह मिशन बताता है कि भारत केवल शक्ति नहीं, संभाव है। भारत केवल सामर्थ्य नहीं, संवेदना है। जब समुद्र उग्र हो जाए, जब धरती फट जाए, जब आसमान बरस पड़े, तब हिंदुस्तान उड़ान बनकर पहुंचता है। सागर बंधु सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, यह घोषणा है कि जब भी दुनिया पुकारेगी, भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा श्रीलंका में भारतीय नौसेना की मजबूती देख लीजिए, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन दिनों हिंद महासागर पर सुनामी की तरह लहराता हुआ श्रीलंका पहुंच चुका है। कोलंबो के बंदरगाह पर जब इस महाबली युद्धपोत ने लंगर डाला, तब वहां सड़कों से लेकर समुद्री तट तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय तिरंगे से ढका ये विशालकाय स्टील का शेर पहली बार अपने देश की सीमाओं से बाहर निकला, और ये उसका पहला विदेशी यात्रा है। स्वागत में बिगुल गूंजा, सैनिक तैनात हुए, हजारों श्रीलंकाई और प्रवासी भारतीय बच्चे, बुजुर्ग, युवक, महिला विक्रांत के दर्शन के लिए तट पर उमड़ पड़े। ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगा। फोटो क्लिक हुए, वीडियो बने। लोगों ने बताया कि भारत का ये युद्धपोत अब सिर्फ जहाज नहीं, भारत की बढ़ती ताकत और उसके बढ़ते प्रभाव का सजीव उदाहरण है। INS विक्रांत श्रीलंकाई नौसेना के महासागर समीक्षा कार्यक्रम IFR में शामिल होने के न्योते पर कोलंबो पहुंचा है। श्रीलंका अपनी नौसेना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, और इसी अवसर पर दुनिया भर की सेनाओं के जहाज एक मंच पर जुटेंगे। इस आयोजन में विक्रांत की मौजूदगी भारत श्रीलंका मित्रता का लोहे की तरह मजबूत स्तंभ बनकर चमक रही है। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को बार बार मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसे चीन ने कंगाल बना दिया था। अब यह नौसैनिक उपस्थिति रिश्ते में और गर्मी भर रही है। इससे चीन को यह संदेश गया है कि हिंद महासागर में भारत कोई पीछे बैठा दर्शक नहीं, वो प्रमुख शक्ति है, और उसके जहाजों की लहर जहां उठेगी, भू राजनीति वहीं हिलेगी। कोलंबो के गेट से सैनिक बैंड निकला, ध्वनि उठी, तट पर भीड़ समंदर की लहर जैसी उफनती रही। हर चेहरा विस्मित रहा कि भारत का यह स्टील राक्षस कितना भव्य, कितना सक्षम है। INS विक्रांत को वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह पूरी तरह भारत में बना युद्धपोत है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। भारत और श्रीलंका के रिश्ते सदियों पुराने हैं। कई मोड़ आए, उतार आए, चढ़ाव आए, पर सेनाओं के बीच भरोसे का तार कभी टूटा नहीं। इस दौरे ने उस रिश्ते में नई रोशनी भरी है। कोलंबो तट पर विक्रांत का आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये कूटनीति का संग्राम था, जिसमें भारत मुस्कुरा कर जीता। ये संकेत है कि हिंद महासागर के हर उठते बहाव में भारत निर्णायक अभिनेता है। श्रीलंका भारत के सहयोग से मजबूत हो रहा है।
क्षेत्रीय समुद्री व्यवस्था में भारत का दायरा बढ़ रहा है। विक्रांत की गर्जना ने सबको संदेश दिया है कि आने वाला दशक हिंद महासागर के ऊपर भारत के नाम लिखा जा रहा है और लहरों पर दौड़ती इस धातु की महाशक्ति ने चीन को यही साफ दिखा दिया है। अब जरा पाकिस्तान में तबाही का तांडव सुन लीजिए। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाकों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली की नींद उड़ाई। सरहद कंपकपी में ढकी और सड़कों पर चारों ओर पुलिस की सायरन चीखती रही। क्वेटा में पुलिस चेकपोस्ट को ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश की गई। एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट की गाड़ी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। शाम होते होते 3 और धमाके हुए और सरकारी मशीनरी बेचैन हो गई। सरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए। मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए और 2 हथगोले फेंके, जिनमें से एक फट गया और दूसरा बम स्क्वाड ने निष्क्रिय किया। शहर के बाहरी हिस्से लोहर करेज के पास रेलवे ट्रैक को आईईडी से उड़ा दिया गया, जिससे रेल सेवाएं रोकने पड़ी। ट्रेन आने से पहले ही धमाका कर दिया गया। यह दृश्य पाकिस्तान की सुरक्षा का आईना बनकर दुनिया के सामने खड़ा रहा। डेरा मुराद जमाली में पुलिस की गश्ती गाड़ी पर ग्रेनेड फेंके गए। क्वेटा के केजबेक इलाके में पुलिस पोस्ट के पास भी हथगोले बरसाए गए। किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, फिर भी सबकी नजर बलूच लिबरेशन आर्मी पर टिकी रही। इस साल अब तक 782 लोग मारे जा चुके हैं। मार्च में विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। सितंबर में क्वेटा की राजनीतिक रैली पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 11 निर्दोष मारे गए। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने बताया कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान के 4000 सैनिक ढेर हुए और 20,000 से अधिक घायल हुए। अफगानिस्तान में तालिबान लौटने के बाद पाकिस्तान पर हमलों की बाढ़ जैसे फूट पड़ी। तालिबान पाकिस्तान में बॉर्डर इलाकों में पनाह दी और पाकिस्तानी सिस्टम असहाय खड़ा रह गया। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान हमले के बाद लड़ाके पाकिस्तान में घुसे। 2007 में 13 गुट मिले और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना। यह संगठन इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठाए बैठा है। अफगान तालिबान का इनसे गहरा नाता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कुल आतंकी घटनाओं का 90% खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ। टीटीपी के हमलों में 90% वृद्धि दर्ज हुई। बलूच आर्मी के हमलों में 60% उछाल आया। इस्लामिक स्टेट खुरासान अब पाकिस्तानी शहरों को भी राडार पर ले रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन गया। ये हालात बताते हैं कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर खड़ा है और हर धमाके के बाद जमीन और धंसती जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।